भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक गुरु जी का वचन बता रही हूँ और गुरु जी का थॉट भी उसी वचन पे रिलेटेड है, उपाय भी इसी में रिलेटेड है और संगत के बड़े प्यारे प्यारे जो गुरु जी ने उन पे कल्याण करे हैं उनके सत्संग भी इसी पे है। संगत जी, आज गुरु जी का जो वचन है, वचन 87, ये है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ये पाप इसलिए है क्योंकि आप अपना जन्म तो खुद नहीं ले सकते हो, आपके माँ बाप द्वारा आपको जन्म दिया जाता है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो आपके भगवान की वजह से हो रहा है, गुरु की वजह से हो रहा है, आपके कुछ कर्मों की वजह से हो रहा है, आपके कुछ जो आप आज कर रहे हो ना, आने वाला कल जो है वो आज पे निर्भर होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि आज जो कर रहे हो ध्यान से करो, क्योंकि उसी पर आपका कल टिका हुआ है। अब आप आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि आप मरकर ही सॉल्व हो। आप सोचते हैं कि मर जाऊंगा और इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो तो ना स्वर्ग में जाते हैं ना नरक में जाते हैं, वो बीच में लटक जाते हैं। उनका इतना बुरा हशर होता है कि वो भीख मांगते हैं, या तो हमें जिंदा कर दो या हमें मार दो। दोनों चीज़ें नहीं होती उनके साथ। फिर ऐसे जो ऐसी सोल होती है ना, ये बाकी सोल को परेशान करती हैं, क्योंकि उनसे दूसरों के सुख देखे नहीं जाते। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके पास आया है तो ये गुरुजी ने एक बहुत बड़ा आज आपको ऐसा संदेशा देने के लिए बोला है कि हो सकता है आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां कभी भी इस तरह की बात सोचे ही नहीं। ये आज गुरुजी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तेरे ते तेरे आने वाली 7 पीढ़ियां की सारियां पीढ़ियां विच कदी कोई ਇਹੋ जी कम नहीं होएगा कि किसी ਨੂੰ आत्महत्या सुसाइड करनी पए, किसी दी अनहोनी डेथ हो जाए, किसी ਦਾ एक्सीडेंट हो जाए, नहीं होएगा। क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ सत्संग सुनते हो ना, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ रक्षा कवच बन जाएगा। सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆने वाली पीढ़ियां उत्ते ਇਹ सत्संग ਤੁਹਾਨੂੰ हर छोटी बड़ी परेशानी तो बचाएगा। कभी भी ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है सब छोड़ो और मर जाओ। क्योंकि ज़िंदगी एक जैसे पहिया होता है ना, उसकी तरह होती है, ऐसे घूम रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब वो नीचे होती है, पिस रही होती है ना, तपती हुई ज़मीन पे, कीलों वाली ज़मीन पे, पत्थरों वाली ज़मीन पे, तो उस समय लगता है कि अब तो मर ही जाए बंदा, अब तो इसका कोई सलूशन ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस आप मरने का कब सोचते हो? जब आपको बदनामी का डर हो, जब आपको लगता है ना कि मेरी बदनामी हो जाएगी, जब आपको अपना मजाक उड़ने का डर हो, जब आपको लगे कि आप नाकामयाब हो, जब आप किसी दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं और अपने आप को नीवा पाते हैं, जब आपको अपनी बेइज्जती लग रही होती है कि इस बात से मेरी बेइज्जती होगी, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने माँ बाप को इतना बड़ा दुख देते हैं। क्योंकि सुसाइड, आत्महत्या एक पाप ही नहीं है, बल्कि गुरुजी कहते हैं ये एक घोर अन्याय है आपका अपने परिवार के प्रति, जिसका आप किसी भी जन्म में भुगतान नहीं कर सकते। संगत जी, वचन 87 सिर्फ ये गुरुजी का वचन ही नहीं है, बल्कि गुरुजी का कड़क आदेश भी है सारी संगत के लिए कि ज़िंदगी में कितना भी भयानक टाइम हो, कितना भी मुश्किल टाइम हो, कितना भी ऐसा टाइम हो कि आपसे झेला नहीं जा रहा,
सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करके वो समय निकालना, गुरु जी की तरफ देखना, आंखें बंद करना, दिल में गुरु जी को याद करना। कई बार ऐसा होता है आप ऐसी जगह पे है जहाँ गुरु जी का स्वरूप नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का एक बार ध्यान करना, और कैसे आपको बचाने के लिए गुरु जी आएंगे, कैसे उस सिचुएशन से आपको निकाल लेंगे कि अगले दिन आप सोचोगे कि इतना अच्छा दिन है आज का, और कल मैं इतना बुरा सोच रहा था या सोच रही थी, अगर कल मैंने ये कर दिया होता तो ये आज का दिन मैं कैसे देख पाता। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, बस हम दूसरों पे निर्भर करते हैं अपनी खुशियों के लिए। दुख तो हमारे को मिल ही जाते हैं दूसरों से, उसके लिए तो निर्भर रहना की ज़रूरत ही नहीं होती। खुशियों के लिए निर्भर मत रहो। निर्भर रहना है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी पे निर्भर रहो, क्योंकि गुरु जी ही आपको वो खुशियाँ देंगे जिसके आप हकदार हो। बाकी तो अपना हक लेंगे और आपकी खुशियों को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें। कोई आपके तरफ एक कदम बढ़ता है तो आप 10 कदम पकड़े, कोई एक कदम पीछे हटता है तो आप 10 कदम पीछे हट जाए। अननेसेसरीली लोगों के जीवन में अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो मत घुसिए। आज की डेट में हर कोई सिर्फ अपने आप को देख रहा है, अपने परिवार को देख रहा है। पहले होता था कि आपके घर में गर्मी की छुट्टियों में आपका पूरा परिवार इकट्ठा होता था। दादा दादी थे, बुआ थी, मामा था, ताया था, जो कुछ परिवार था, खूब 1-1.5 महीने की छुट्टियों में सब, या तो आप जा रहे हो या कोई आ रहा है, ये छुट्टियां ऐसे बीतती थी कि आखिरी हफ्ते में आप होमवर्क करते थे। ऐसा समय बदल गया इन 10-20 सालों में कि बच्चे पसंद ही नहीं करते कि कोई हमारे घर आए। माँ बाप भी कह देते हैं हमारे बच्चों को प्राइवेसी चाहिए। यही माँ बाप जो आज बच्चों को प्राइवेसी दिला रहे हैं ना, कि मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहिए, मेरे बच्चे को सोने के लिए अच्छा बेड चाहिए, इनको ये नहीं पता कि आज आप रिश्तेदारों से दूर कर रहे हो बच्चों को, कल को बच्चे आपसे भी दूर होने वाले हैं। रिश्तेदारों के बीच में बैठने का क्या फ़ायदा होता है पता है? जब आप रिश्तेदारों के बीच में बैठे होते हैं ना, सब आपके बचपन, आपके पेरेंट्स की, आपके अपने परिवार की हर बात आपको बताते हैं कि आप कैसे कैसे वो लोग बड़े हुए, क्या ज़िंदगी में क्या था क्या नहीं था, सब। आज आप वो चीज़ें गूगल में देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके बच्चे इन चीज़ों से दूर हैं, और वो मोबाइल में उन लोगों को देख रहे हैं जिन लोगों का उनसे दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है, जिनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, कैसे माहौल में रहे, कैसे ख़ानदान से हैं, कैसे परिवार से है, कैसे किस जन्म, मतलब कैसी जगह पे वो रहते हैं, कुछ नहीं पता। बस उनका इंस्टाग्राम पे उनको देख के जी आज वो इतना चढ़ गए हैं, कैसे चढ़े, उनके परिवार का क्या हिस्ट्री, कुछ नहीं पता। उसके बारे में जब जानना शुरू करते हैं सब जान लेते हैं, लेकिन अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं पता आजकल की औलाद बच्चों को। उससे होता क्या है कि एक टाइम के बाद यही बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो शादी के बाद होते हैं, और अब तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि शादी से पहले ही माँ बाप से अलग हो जाते हैं बच्चे। ये नहीं सोचते हैं कि ये माँ बाप जिन्होंने अपने ऊपर कटौतियाँ कर करके आपको इस काबिल बनाया कि आज आप कमाओ, अच्छे से रहो, आप अपने माँ बाप को अच्छे से रखने की बजाय खुद अच्छे से रहने लग जाते हो। मतलब मैं तो कई बार, कई ऐसे मेरे पास सत्संग आते हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ, माँ बाप बेचारों पे क्या बीतती होगी जिनकी ऐसी औलाद निकलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ही अपने बच्चों को ऐसे ही, कईयों ने दिए, कईयों ने नहीं भी दिए। देखो मैं सबको नहीं बोल सकती, लेकिन मैं जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ कि कई बार आप अपने बच्चों को इतना प्रायोरिटी पे रखते हैं कि आप अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को अलग कर देते हैं और अपने बच्चों को सबसे ऊपर कर देते हैं। फिर जो आपने भाई बहनों को, माँ बाप को अलग किया होता है, फिर वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और आपके बच्चे सबसे अलग हो जाते हैं, सबसे ऊपर हो जाते हैं, और जो ऊपर होता है वो सबसे अकेला होता है। आप अपने परिवार में, आपके पास बहुत पैसा है तो वो आपके लिए है, आपके बच्चे बहुत पढ़ लिखे हैं तो वो अपने लिए पढ़े लिखे हैं, उसके लिए दूसरों को हीन भावना ना दिखाएं। संगत जी, गुरु जी के वचन जो होते हैं ना, उनके पीछे बहुत गहरी सोच है गुरु जी की।
जब बच्चा अकेला रह जाता है ना, जब उसके पास सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं होता, तब ये बच्चे एक ऐसी डिप्रेशन वाली हालत में आ जाते हैं, क्योंकि इनको कोई चीज़ हैंडल करनी तो आती नहीं है। माँ बाप के साथ रहना नहीं, दादा दादी तो छोड़ ही दो, अब माँ बाप तो, दादा दादी बेचारों का तो ज़माना ही चला गया, जिनके साथ रह के बातें सुन के। मैं छोटी थी और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारी बारियाँ लगती थी। हम लोग 13 भाई बहन, 9 बहनें 4 भाई, कि आज दादा दादी के पास कौन सोएगा, आज दादी के पास कौन सोएगा। तब टीवी भी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो जो टीवी पे रामायण महाभारत आई, ये तो हमारी दादी ने हमें सुना सुना के ही सुला दिया। हमें नहीं पता था कौन कृष्ण भगवान है, कौन राम भगवान है। दादी बोलती थी और हम सुनते थे, और हमें लगता था ऐसे होंगे, जो फोटो में दिख रहे हैं मंदिर में, ये ऐसे होंगे। लेकिन आजकल बच्चों को कहानियाँ सुनने ही नहीं है, एक तो दूसरा उन्होंने वो सुनना है, वो देखना है जिनमें उनका इंटरेस्ट है। पहले क्या होता था कि इंटरेस्ट माँ बाप पैदा करते थे, आज बच्चे अपना इंटरेस्ट मोबाइल से देखते हैं, उसी को फिर एक चीज़ देखते हैं तो फिर देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। इसलिए इतना एग्रेशन है बच्चों में, इतनी जल्दी वो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि फ़ोन नहीं दिख रहा, माँ बाप दिख रहे हैं। अपने पसंद का खाना अगर आपने नहीं बनाया तो घर आ जाएगा। ज़रूरत नहीं थी ना माँ बाप की कि वो सब कुछ समझना है। माँ बाप की ज़रूरत उन बच्चों को है जो समझते हैं माँ बाप की वैल्यू, कि हमें इनसे कुछ सीखना है, इनकी ज़िंदगी का निचोड़ अपने लिए ले रखना है। ये एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए। संगत जी, अपने बच्चों को थोड़ा सा परिवार के अंदर जोड़िए। मुझे नहीं पता ये गुरुजी ने किस संगत के लिए आज ये सत्संग करवाया है, पर जिसके लिए भी कराया है, बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को अपने तक सीमित मत रखिए। बच्चे अकेले नहीं होंगे, आप अकेले हो जाओगे। अपनी जड़ों को मत छोड़िए, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने बहन भाई, उनके साथ बना के रखिए। हर घर में कलेश होते हैं, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़ दो। झुक जाओ, एक फ़ोन कर दो, एक मैसेज कर दो, आजकल तो इसी से काम बन जाता है, आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक आंटी जी का एक शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, और ये एक खुशखबरी का है। जैसा कि गुरुजी ने कहा था खुशखबरी होगी, तो आंटी जी को खुशखबरी मिली और उन्होंने सत्संग भेजा, और वो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्ते दीपा आंटी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी, मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, और आपने भी अपने एक वीडियो में कहा था कि शुक्राना सत्संग अगर आपके साथ शेयर करूँ या मैंने किसी पोर्टल पे शेयर करूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर सकती हूँ, और जो मैंने किया और हमेशा करती हूँ। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि बार बार ये आ रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, भले ही और किसी के साथ शेयर ये हो पाए नहीं पाए, ये सब गुरु जी की कृपा रहेगी, बट मेरी तरफ से मुझे लगा कि मैं शेयर करूं। और सच बताऊं तो जो जो आपने जैसे डेट्स बोला, उस हिसाब से मैं अगर अपनी सोचूं तो जो खुशखबरियां हैं, खुशखबरियां मेरी ज़िंदगी में आई। पहली बात कि मेरी बेटी को इंटर्नशिप का मौका मिला बहुत बड़े और अच्छे कंपनी में दोबारा से, तो वो बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, और गुरु जी की अनंतम अनंतम गुरु जी का शुक्राना उस चीज़ के लिए। लव यू गुरुपा। मेरा बहुत बड़ा एक मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, कि वापस से आज के टाइम पे जहाँ पे मतलब सॉरी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा शुक्राना है। और बाकी गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। और दीपा आंटी, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि पता नहीं आपके शुक्राने सत्संग जितने भी चैनल से आपने शुरू किया है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं एक दो लोगों का पहले सुना था, लेकिन यकीन मानिए मैं और किसी का नहीं सुन पाती। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, और ये सच में एक तो बहुत शॉर्ट और बहुत स्वीट आपके सत्संग होते हैं, और मतलब एक सुनो उसके बाद लगता नहीं और एक सुनो, फिर और एक सुनो, तो ऐसे एक के बाद एक सुनते रहती हूँ। और जब टाइम मिले, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और आप समझ सकती हैं कि लाइफ कैसा होता है बाहर
इंडिया से बाहर। तो कोशिश करती हूँ, बस यही कृपा है गुरुजी की कि लाइफ जैसी भी हो स्मूथ चल रही है उनकी कृपा से, और बस उनका आशीर्वाद भरा हाथ मुझ पर रहे, मेरे परिवार पर रहे, हम सब पर रहे। तो मैं ये खुशखबरी मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत बड़ी चीज़ है। और आप अपने ऐसे ही शुक्राने सत्संग बस आप चैनल से अपना जारी करते रहिए, क्योंकि मुझे यकीन है मैं जब भी शुक्राने सत्संग सुनती हूँ कहीं ना कहीं मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, और जो या तो मैं जो सोच रही हूँ मैं वो सुन लेती हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जो आंटी जी ने, मैं एक शुक्राना सत्संग सुना जहाँ पे उन्होंने गाना गाया और गणपति के दर्शन करने गए अपनी 400 मीटर की दूरी पर फ्रेंड के साथ। तो ऐसे छोटे छोटे शुक्राने तो डेफिनेटली मेरे साथ हो रहे हैं। गुरुजी अपना दर्शन दे रहे हैं तितली के रूप में, और क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो मोर के दर्शन होना यहाँ दुर्लभ है। तो फ़ोन पे कभी या किसी और सिंबल के साथ मोर मेरे सामने आता है तो मुझे लगता है चलो गुरुजी हैं। काफ़ी गलतियाँ करती हूँ मैं, पर मुझे लगता है गुरुजी आप अपनी बेटी को नासमझ समझ के प्लीज़ माफ़ करना। और मैं बहुत बहुत मतलब गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं गुरुजी के साथ हूँ, बस और क्या चाहिए। बाकी गुरुजी अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे, आपका परिवार सुखी रहे, हम सब खुश रहें, और बस ज़िंदगी ऐसी ही कटती रहे एक दूसरे के साथ हंस बोल कर। यही आज मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। दीपा आंटी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें और सब लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। लव यू मेरे गुरुजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी और संगत जी। अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग सुनकर इस चैनल से जुड़ सके और गुरुजी की भक्ति में लगे रहें। तो चलिए संगत जी, एक बार गुरुजी के अगले सत्संग की ओर बढ़ने से पहले आप सबके साथ गुरुजी का प्यारा सा मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।